चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर के वाक़े निगारों की तहरीरों में एक शख्स सैफुल्लाह का जिक्र इन अल्फाज में आता है कि अगर किसी इंसान ने सुल्तान अय्यूबी की इबादत की है तो वो सैफुल्लाह है। सुल्तान अय्यूबी के गहरे दोस्त और दस्ते रास्त बहाउद्दीन शद्दाद की उस डायरी में जो आज भी अरबी ज़बान में महफूज है, सैफुल्लाह का जिक्र ज़रा तफसील से मिलता है। ये शख्स जिसका नाम किसी बाकायदा तारीख में नहीं मिलता, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफ़ात के बाद 17 साल जिंदा रहा। वाक़े निगार लिखते हैं कि उसने उम्र के ये आखिरी 17 साल सुल्तान अय्यूबी की कब्र की मजावरी में गुजारे थे। उसने वसीयत की थी कि वो मर जाए तो उसे सुल्तान के साथ दफन किया जाए, मगर सैफुल्लाह की कोई हैसियत नहीं थी। वो एक गुमनाम इंसान था जिसे आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, और वो वक्त जल्दी ही आ गया कि उस कब्रिस्तान पर इंसानों ने बस्ती आबाद कर ली और कब्रिस्तान का नामो निशान मिटा डाला। तारीखी लिहाज से सैफुल्लाह की अहमियत ये थी कि वो समंदर पार से सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने आया था। उस वक्त उसका नाम मैग्नाना मारियुस था। उसने इस्लाम का सिर्फ नाम सुना था, उसे कुछ इल्म नहीं था कि इस्लाम कैसा मजहब है। सलीबियों के प्रोपेगेंडे के मुताबिक उसे यकीन था कि इस्लाम एक काबिल नफरत मजहब और मुसलमान एक काबिल नफरत फिरका है जो औरतों का शैदाई और इंसानी गोश्त खाने का आदी है। इसलिए वो जब कभी मुसलमान का लफ्ज सुनता तो वो नफरत से थूक दिया करता था। वो बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए जब सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा तो मैग्नाना मारियुस कत्ल हो गया और उसके मुर्दा वजूद से सैफुल्लाह ने जन्म लिया। तारीख में ऐसे हुक्मरानों की कमी नहीं जिन्हें कत्ल किया गया या जिन पर कातिलाना हमले हुए, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तारीख की उन मादूद चंद शख्सियतों में से है जिसे कत्ल करने की कोशिशें दुश्मनों ने भी की और अपनों ने भी, बल्कि अपनों ने उसे कत्ल करने की गैरों से ज्यादा कोशिशें की। ये अमर अफसोसनाक है कि सुल्तान अय्यूबी की दास्तान ईमान अफरोज के साथ साथ ईमान फरोशों की कहानी भी चलती है। इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बारहा कहा था कि तारीख़ इस्लाम वो वक्त जल्दी देखेगी जब मुसलमान रहेंगे तो मुसलमान ही, लेकिन अपना ईमान बेच डालेंगे और सलीबी उन पर हुकूमत करेंगे। आज हम वो वक्त देख रहे हैं। सैफुल्लाह की कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब सुल्तान अय्यूबी ने सलीबियों का मुतहिदा बेड़ा बहिरा रोम में नजर आब व आतिश किया था। उनके कुछ बहरी जहाज बचकर निकल गए थे। सुल्तान अय्यूबी बहिरा रोम के साहिल पर अपनी फौज के साथ मौजूद रहा और समंदर में से जिंदा निकलने वाले सलीबियों को गिरफ्तार करता रहा। उनमें वो 7 लड़कियां भी थी। मिस्र में सुल्तान की सूडानी सिपाह ने बगावत कर दी जिसे सुल्तान ने दबा लिया। उसे सुल्तान जंगी की भेजी हुई कुमक भी मिल गई। वो अब सलीबियों के अजाइम को खत्म करने के मंसूबे बनाने लगा। बहिरा रोम के पार रोम शहर के मज़ाफ़ात में सलीबी सरबराहों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उनमें शाह आगस्टस था, शाह रेमांड और शहंशाह लुई हफ्तम का भाई रॉबर्ट था। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा कहर व गजब में आया हुआ एक शख्स था जिसका नाम एमलरिक था। वो सलीबियों के उस मुत्तहिदा बेड़े का कमांडर था जो मिस्र पर फौज कशी के लिए गया था, मगर सलाहुद्दीन उन पर नागहानी आफत की तरह टूट पड़ा और उस बेड़े के एक भी सिपाही को मिस्र के साहिल पर कदम न रखने दिया। मिस्र के साहिल पर जो सलीबी पहुंचे वो सुल्तान अय्यूबी के हाथ में जंगी कैदी थे। सलीबियों की कॉन्फ्रेंस में एमलरिक के होंठ कांप रहे थे। उसका बेड़ा गर्क हुए 15 दिन गुजर गए थे। वो 15वें दिन इटली के साहिल पर पहुंचा था। सुल्तान अय्यूबी के आतशी तीर अंदाजों ने उसके जहाज के बादबान और मस्तूल जला डाले थे। ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि उसके मल्लाहों और सिपाहियों ने आग पर काबू पा लिया था और वो जहाज को बचा कर ले गए थे, मगर बादबानों के बगैर जहाज समंदर पर डोलता रहा। फिर तूफान आ गया, उसके बचने की कोई सूरत न रही। बहुत से बचे कुचे जहाज और कश्तियां इस तूफान में गर्क हो गई थी। ये एक मौजज़ा था कि एमलरिक का जहाज डोलता भटकता डूब डूब कर उभरता इटली के साहिल से जा लगा। उसमें उसके मल्लाहों का भी कमाल शामिल था। उन्होंने चप्पुओं के जोर पर जहाज को काबू में रखा था। साहिल पर पहुंचते ही उसने उन तमाम मल्लाहों और सिपाहियों को बेदरीग इनाम दिया। सलीबी सरबराह वहां उसके मुंतजिर थे। वो इस पर गौर करना चाहते थे कि उन्हें धोखा किसने दिया है। जाहिर है कि शक सूडानी सालार नाजी पर ही हो सकता था। उसी के खत के मुताबिक उन्होंने हमले के लिए बेड़ा रवाना किया था, मगर उनके साथ नाजी का तहरीरी राब्ता पहले भी मौजूद था। उन्होंने नाजी के उस खत की तहरीर पहले 2 खतों से मिलाई तो उन्हें शक हुआ कि ये कोई गड़बड़ है। उन्होंने काहिरा में जासूस भेज रखे थे, मगर उनकी तरफ से भी कोई इत्तला नहीं मिली थी। उन्हें ये बताने वाला कोई न था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी और उसके साजिशी सालारों को खुफिया तरीके से मरवा दिया और रात की तारीकी में गुमनाम कब्रों में दफन कर दिया था। और सलीबी सरबराहों और बादशाहों के वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि जिस खत पर उन्होंने बेड़ा रवाना किया था वो खत नाजी का ही था, मगर हमले की तारीख सुल्तान अय्यूबी ने तब्दील करके लिखी थी। जासूसों को ऐसी मालूमात कहीं से भी नहीं मिल सकती थी। ये कॉन्फ्रेंस किसी नतीजे पर न पहुंच सकी।
एमलरिक के मुंह से बात तक नहीं निकलती थी। वो शिकस्त खुर्दा था, गुस्से में भी था और थका हुआ भी था। कॉन्फ्रेंस अगले रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। रात के वक्त ये तमाम सरबराह शिकस्त का गम शराब में डबो रहे थे। एक आदमी उस महफिल में आया। उसे सिर्फ रिमांड जानता था। वो रिमांड का काबिल एतमाद जासूस था। वो हमले की शाम मिस्र के साहिल पर उतरा था। उससे थोड़ी ही देर बाद सलीबियों का बेड़ा आया और उसकी आंखों के सामने ये बेड़ा सुल्तान अयूबी की कलील फौज के हाथों तबाह हुआ। ये जासूस मिस्र के साहिल पर रहा और उसने बहुत सी मालूमात मुहैया कर ली थी। रिमांड ने उसका तारुफ कराया तो सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। इस जासूस को मालूम था कि सलीबी सरबराहों ने सुल्तान अयूबी को कत्ल कराने के लिए रॉबिन नाम का एक माहिर जासूस समंदर पार भेजा था और उसकी मदद के लिए 5 आदमी और 7 जवान और खूबसूरत लड़कियां भी भेजी थी। उस जासूस ने बताया कि रॉबिन जख्मियों के साथ जख्मी होने का बहाना करके सलाहुद्दीन अयूबी के कैंप में पहुंच गया था। उसके 5 आदमी ताजरों के भेस में थे। उनमें क्रिस्टोफर नाम के एक आदमी ने अयूबी पर तीर चलाया, मगर तीर खता गया। 5 आदमी पकड़े गए और 7 लड़कियां भी पकड़ी गईं। उन्होंने कहानी तो अच्छी घड़ ली थी। सुल्तान अयूबी ने लड़कियों को पनाह में ले लिया और 5 आदमियों को छोड़ दिया था, मगर अयूबी का एक माहिर सुराग रसा जिसका नाम अली बिन सफियान है अचानक आ गया। उसने सबको गिरफ्तार कर लिया और 5 में से एक आदमी को सबके सामने कत्ल करा के दूसरों से इकबाल जुर्म करवा लिया। जासूस ने कहा कि मैंने अपने मुतालिक बताया था कि मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए सुल्तान ने मुझे जख्मियों की मरहम पट्टी की ड्यूटी दे दी। वहीं मुझे ये इत्तला मिली कि सूडानियों ने बगावत की थी जो दबा ली गई है और सूडानी अफसरों और लीडरों को अयूबी ने गिरफ्तार कर लिया है। रॉबिन, 4 आदमी और 6 लड़कियां अयूबी की कैद में हैं, लेकिन अभी तक साहिल पर है। 7वीं लड़की जो सबसे ज्यादा होशियार है लापता है। उसका नाम मुबीना इर्तलास है और मोबी कहलाती है। अयूबी भी कैंप में नहीं है और उसका सुराग रसा अली बिन सफियान भी वहाँ नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ। बड़ी ज्यादा उजरत पर तेज रफ्तार कश्ती मिल गई थी। मैं ये खबर देने आया हूँ कि रॉबिन, उसके आदमी और लड़कियां मौत के खतरे में हैं। मर्दों की हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को बचाना लाजमी है। आप जानते हैं कि सब जवान हैं और चुनी हुई खूबसूरत हैं। मुसलमान उनका जो हाल कर रहे होंगे उसका तसव्वुर आप कर सकते हैं। हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। शाह ऑगस्टस ने कहा, अगर मुझे यकीन दिला दिया जाए कि लड़कियों को जान से मार दिया जाएगा तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। रिमांड ने कहा, मगर ऐसा नहीं होगा। मुसलमान उनके साथ वहशियों का सलूक कर रहे होंगे। लड़कियां हम पर लानत भेज रही होंगी। मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। ये भी हो सकता है, रॉबर्ट ने कहा, कि मुसलमान उन लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करके हमारे खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल करने लगें। बहरहाल हमारा ये फर्ज है कि उन्हें कैद से आज़ाद कराएं। मैं उसके लिए अपना आधा खजाना खर्च करने के लिए तैयार हूँ। ये लड़कियां सिर्फ इसलिए कीमती नहीं कि ये लड़कियां हैं। जासूस ने कहा, वो दरअसल तरबियत याफ्ता हैं। इतने खतरनाक काम के लिए ऐसी लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं। आप किसी जवान लड़की को ऐसे काम के लिए तैयार नहीं कर सकते कि वो दुश्मन के पास जाकर अपना आप दुश्मन के हवाले कर दे, दुश्मन की अय्याशी का जरिया बने और जासूसी और तखरीबकारी करे। इस काम में इज्जत तो सबसे पहले देनी पड़ती है और ये खतरा तो हर वक्त लगा रहता है कि जो ही दुश्मन को पता चलेगा कि ये लड़की जासूस है तो उसे अजियतें दी जाएंगी, फिर उसे जान से मार दिया जाएगा। इन लड़कियों को हमने ज़र्रे कसीर सर्फ करके हासिल किया, फिर ट्रेनिंग दी और उन्हें बड़ी मेहनत से मिस्र और अरब की जबान सिखाई थी। एक ही बार 7 तजुर्बेकार लड़कियों को जाया करना अक्लमंदी नहीं। क्या तुम एतमाद से कह सकते हो कि लड़कियों को अयूबी के कैंप से निकाला जा सकता है? ऑगस्टस ने पूछा। जी हाँ, जासूस ने कहा, निकाला जा सकता है। इसके लिए गैर मामूली तौर पर दलेर और पुख्ताकार आदमियों की जरूरत है, मगर यह भी हो सकता है कि वो 1-2 दिनों तक रॉबिन, उसके 4 आदमियों और लड़कियों को काहिरा ले जाएं। वहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर हम वक्त जाया न करें तो हम उन्हें कैंप में ही डालेंगे। आप मुझे 20 आदमी दे दें, मैं उनकी रहनुमाई करूंगा, लेकिन आदमी ऐसे हों जो जान पर खेलना जानते हों। हमें हर कीमत पर उन लड़कियों को वापस लाना है। एमलरिक ने गरज कर कहा। उस पर बहीरा रूम में जो बीती थी उसका वो इंतकाम लेने को पागल हुआ जा रहा था। वो सलीबियों के मुतहद्दा बेड़े और उस बेड़े में सवार लश्कर का सुप्रीम कमांडर बनकर इस उम्मीद पर गया था कि मिस्र की फतह का सेहरा उसके सर बंधेगा, मगर सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे मिस्र के साहिल के करीब भी न जाने दिया। वो जलते हुए जहाज में जिंदा जल जाने से बचा तो तूफान ने घेर लिया। अब बात करते उसके होंठ कांपते थे और वो ज्यादातर बातें मेज पर मुक्के मारकर या अपनी रान पर जोर जोर से हाथ मारकर अपने जज्बात का इजहार करता था। उसने कहा कि मैं लड़कियों को भी लाऊंगा और सलाहुद्दीन को कत्ल भी कराऊंगा। मैं उन्हीं लड़कियों को मुसलमानों की सल्तनत की जड़ें खोखली करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं सच्चे दिल से आपकी तायद करता हूँ शाह एमलरिक, रिमांड ने कहा।
हमें तरबियत याफ्ता लड़कियों को इतनी आसानी से ज़ाया नहीं करना चाहिए, न हम करेंगे। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि शाम के हरमों में हम कितनी लड़कियां दाखिल कर चुके हैं। कई मुसलमान गवर्नर और अमीर इन लड़कियों के हाथों में खेल रहे हैं। बगदाद में ये लड़कियां उमरा के हाथों ऐसे मुतअद्दिद अफराद को कत्ल करा चुकी हैं जो सलीब के खिलाफ नारा लेकर उठे थे। मुसलमानों की खिलाफत को हमने औरत और शराब से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। उनमें इत्तेहाद नहीं रहा, वो ऐशो इशरत में गर्क होते जा रहे हैं। सिर्फ 2 आदमी हैं जो अगर जिंदा रहे तो हमारे लिए मुस्तकिल खतरा बने रहेंगे। एक नूरुद्दीन जंगी है और दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी। अगर इन दोनों में से एक भी ज्यादा देर तक जिंदा रहा तो हमारे लिए इस्लाम को खत्म करना आसान नहीं होगा। अगर सलाहुद्दीन ने सूडानियों की बगावत दबा ली है तो उसका मतलब ये है कि ये शख्स उस हद से ज्यादा खतरनाक है जिस हद तक हम उसे समझते रहे हैं। हमें मैदान जंग से हटकर तखरीबकारी का महाज भी खोलना पड़ेगा। मुसलमानों में तफरका और बेइत्मीनानी फैलाने के लिए हमें उन लड़कियों की जरूरत है। हमें अपने कामयाब तजुर्बों से फायदा उठाना चाहिए। लुई हफ्तम के भाई रॉबर्ट ने कहा, अरब में हम मुसलमानों की कमजोरियों से फायदा उठा चुके हैं। मुसलमान औरत शराब और दौलत से अंधा हो जाता है। मुसलमान को मारने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे मुसलमानों के हाथों मरवाओ। मुसलमान को ज़हनी अय्याशी का सामान मुहैया कर दो तो वो अपने दीन और ईमान से दस्तबरदार हो जाता है। तुम मुसलमान का ईमान आसानी से खरीद सकते हो। उसने अरब के कई उमरा और वुज़रा की मिसालें दी जिन्हें सलीबियों ने औरत, शराब और दौलत से खरीद लिया था और उन्हें अपना दरपर्दा दोस्त बना लिया था। कुछ देर मुसलमानों की कमजोरियों के मुताल्लिक बातें हुई, फिर लड़कियों को आजाद करवाने के अमली पहलुओं पर गौर हुआ। आखिर ये तय पाया कि 20 निहायत दलेर आदमी इस काम के लिए रवाना किए जाएंगे और वो अगली शाम तक रवाना हो जाएं। उसी वक्त 4-5 कमांडरों को बुलाया गया। उन्हें असल मकसद और मुहिम बताकर कहा गया कि 20 आदमी मुंतखब करें। कमांडरों ने थोड़ी देर उस मुहिम के खतरों के मुताल्लिक बहस मुबाहिसा किया। एक कमांडर ने कहा कि हम पहले ही एक ऐसी फोर्स तैयार कर रहे हैं जो मुसलमानों के कैंपों पर शब खून मारा करेगी और उनकी मुतहर्रक फौज पर भी रात को हमले करके परेशान करती रहेगी। इस फोर्स के लिए हमने चंद एक आदमी मुंतखब किए हैं, लेकिन ये आदमी 100% काबिल एतमाद होने चाहिए। ऑगस्टस ने कहा, वो तुम्हारी नजरों से ओझल होकर ये काम करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी न करें और वापस आकर कहें कि वो बहुत कुछ करके आए हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे। एक कमांडर ने कहा कि हमारी फौज में ऐसे सिपाही भी हैं जिन्हें हमने जेल खानों से हासिल किया है। ये डाकू, चोर और राहजन थे। उन्हें बड़ी बड़ी लंबी सजाएं दी गई थीं। उन्हें जेल खानों में मरना ही था। हमने उनसे बात की तो वो जोशो खरोश से फौज में आ गए। आपको शायद ये मालूम करके भी हैरत हो कि नाकाम हमले में इन सजा याफ्ता मुजरिमों ने बड़ी बहादुरी से कई जहाज बचाए हैं। मैं लड़कियों को मुसलमानों से आजाद कराने की मुहिम में ऐसे 3 आदमी भेजूंगा। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों में ऐशो इशरत का रुझान बढ़ गया था और इत्तेहाद खत्म हो रहा था। ईसाइयों ने मुसलमानों को इखलाकी तबाही तक पहुंचाने में ज़हनी अय्याशी का हर सामान मुहैया किया। अब उन्हें ये तवक्को थी कि मुसलमानों को एक ही हमले में खत्म कर देंगे। चुनाचे उनके खिलाफ ईसाई दुनिया में नफरत की तूफानी मुहिम चलाई गई और हर किसी को इस्लाम के खिलाफ जंग में शरीक होने की दावत दी गई। उसके जवाब में माशरे के हर शोबे के लोग सलीबी लश्कर में शामिल होने लगे। इनमें पादरी भी शामिल हो गए और आदि मुजरिम भी गुनाहों से तौबा करके मुसलमानों के खिलाफ मुसल्लह हो गए। बाज मुल्कों के जेल खानों में जो मुजरिम लंबी कैद की सजाएं भुगत रहे थे वो भी फौज में भर्ती हो गए। इन मुजरिमों के मुतालिक ईसाइयों का तजुर्बा गालिबन अच्छा था, जबकि पेश नजर एक कमांडर ने लड़कियों को आजाद कराने और सलाहुद्दीन को कत्ल करने के लिए कैदी मुजरिमों का इंतखाब किया था। सुबह तक 20 इंतहाई दलेर और ज़हीन आदमी चुन लिए गए थे। इनमें मैग्नाना मारियूस भी था जिसे रोम के जेल खाने से लाया गया था। उस जासूस को जो डॉक्टर के बहरूप में सुल्तान अय्यूबी के कैंप में रहा और फरार हुआ था। इस कमांडो पार्टी का कमांडर और गाइड मुकर्रर किया गया था। इस पार्टी को ये मिशन दिया गया कि लड़कियों को मुसलमानों की कैद से निकालना है। अगर रॉबिन और उसके 4 साथियों को भी आजाद कराया जा सके तो करा लेना, वरना उनके लिए कोई खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं। दूसरा मिशन था सलाहुद्दीन का कत्ल। इस पार्टी को कोई अमली ट्रेनिंग न दी गई, सिर्फ ज़बानी हिदायत और जरूरी हथियार देकर उसी रोज एक बादबानी कश्ती में माहीगीरों के भेस में रवाना कर दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। हम आपके ताउन के बेहद मशकूर होंगे।